A very good morning to everyone. Now today we are going to continue chapter sentences. Today we will learn about what are positive sentence, negative and interrogative sentences. Let's see, there are three types of sentences. The first is affirmative sentences and the second is negative. The third is interrogative sentences. Let's see what are affirmative sentences. A sentence tells you about something that exists or something that is happening. यानी ऐसे सेंटेंस जहाँ पे कोई भी चीज़, जो भी कार्य जो हो रहा है वो हैपन यानी हो रहा है, जो कार्य है वो हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. प्रिया वर्क्स इन गुजरात गैस. प्रिया गुजरात गैस में वर्क करती है, कार्य काम करती है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. द सेकेंड इज़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट. तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. दीज आर सम एग्जाम्पल्स गिवन हियर. He was working on this project yesterday. I am having lunch. You play cricket very well. We had reached Delhi safely. ठीक है. Let's see what are negative sentences. These sentences will have no or not, will end on full stop. अब देखिए, अच्छा जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें हमें ये बताता है कि जो कार्य है वो नहीं हो रहा है, यानी निगेटिव स्टेटमेंट बताता हमें. अ निगेटिव स्टेटमेंट समटाइम्स मे नॉट हैव अ निगेटिव वर्ब. नो लॉन्ग एज देयर इज़ निगेटिव आइडिया इट इज़ निगेटिव स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं ही हैज़ नॉट गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल नहीं गया. एंड ही हैज़ गॉन टू स्कूल, यानी वो स्कूल गया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिया वर्क इन गुजरात गैस. अगर हमने यहाँ पे लिखा प्रिया डज नॉट वर्क्स इन गुजरात गैस, डू नॉट वर्क्स इन गुजरात गैस, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, जहाँ पे जो कार्य वो ना हो रहा हो वो हमारा निगेटिव स्टेटमेंट बताता है. लेट्स सी द इंटरोगेटिव स्टेटमेंट. इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं. ठीक है, यूज़ द क्वेश्चन वर्ड्स दैट इज़ व्हाट, विच, हु, वूम, वूज, व्हेन एंड हाउ टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन. यानी हम कुछ जब इन्फॉर्मेशन है कि कुछ पूछते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस. वाई इज़ प्रिया नॉट वर्किंग दीज डेज. प्रिया इस समय काम क्यों नहीं कर रही है. वाई वर यू नॉट प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे. कल तुम क्लास में क्यों नहीं प्रेजेंट थे. यानी जब हम क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है. लेट्स सी, अब हम अफर्मेटिव अगर क्वेश्चन लिखा होगा तो उसको हम लोग इंटरोगेटिव में, और अगर इंटरोगेटिव होगा तो उसको अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे. ठीक है, चेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज ये भी हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम जान लेते हैं कि डू और डज क्या होता है. डू और डज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज इज वेरी बेसिक. डू इज़ अ वर्ब एंड डज इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस. ठीक है, लेट्स सी. अब देखिए, सिंगुलर सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन. ठीक है, डू और डज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं. अब देखिए, डू का हम लोग प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो हमारा, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वो मेरा कहाँ पे यूज़ होगा, उसमें हम लोग डू यूज़ करेंगे. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे. बात आ रही है सबको समझ में. लेट्स सी, व्हेन द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोनाउन आई, यू, वी और दे. डू अगर यूज़ करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. द पर्सन whom वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वो होता है अगर वो हमारा आई, यू, वी, दे से स्टार्ट हो रहा है या फिर वो प्लूरल है तो वो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे. व्हेन द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोनाउन ही, शी और इट वी मस्ट यूज़ डज. अगर जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या फिर ही, शी, इट इन सब का यूज़ हो रहा हो तो वो हमारा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डज का. ठीक है, लेट्स सी द एक्सरसाइज. आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी. ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स सी, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज निगेटिव. निगेटिव मतलब हमें ना का मतलब जो कार्य है वो हैपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. निगेटिव में हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, नॉट का. लेकिन नॉट हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, नॉट हम लोग कभी यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद. हमने आपको वर्ब जब पढ़ाया था तो हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे. हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा हो गया इज़, एम, आर, वॉज, वर,
ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स अगर आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी होते हैं, तो उनके जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल लिखा है तमन्ना इज़ प्लकिंग द फ्लावर, तो इसमें जो इज़ है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तमन्ना फ्लावर को प्लक यानी तोड़ रही है, लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना है, निगेटिव में। निगेटिव मतलब हमको नो यानी नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसके जस्ट बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे, नॉट। तमन्ना इज़ नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। सेकेंड इज आई हैवेंट सीन हिज मूवी येट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिज मूवी येट। हैज़, हैव, ये भी जो होते हैं हैज़, हैव, हैड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अगर जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आए उनके जस्ट बाद आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको नॉट लगाना है। लेकिन अगर जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना हो तब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब ना यूज़ हो तब हम लोग क्या करेंगे, यस सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुमन गोज़ टू द कॉलेज रेगुलरली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, सुमन। जो सुमन है मेरी वो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सुमन क्या है, सिंगुलर है। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, डस का, ठीक है। यानी सुमन डज नॉट गो टू द कॉलेज रेगुलरली, यहाँ पे किसका यूज़ होगा, डज का यूज़ होगा। गेट इट एवरीवन। अब यहाँ देखिए माई यंगर ब्रदर इज़ गुड एट इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में हमारा जो यंगर ब्रदर है, माई यंगर ब्रदर, इसके बाद हमारा क्या है, इज़ मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का। तो माई यंगर ब्रदर इज़ नॉट गुड एट इंग्लिश। आई विल नॉट, ये तो पहले से ही निगेटिव है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। आई विल नॉट प्ले दिस मैच, इट्स फाइन। सुमन गोज़, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डज का, ठीक है। सुमन डज नॉट गो टू कॉलेज रेगुलर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसमें सुमन वो मेरा क्या है, सिंगुलर है। सुमन मतलब एक ही लड़की है, उसके बारे में बात करें तो सिंगुलर में अभी हमने आपको क्या बताया था, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर में डज का यूज़ करते हैं, और प्लूरल में किसका यूज़ करते हैं, डू का। गेट इट एवरीवन। लेट्स सी द नेक्स्ट। इसके जितने भी नीचे के हैं पोर्शंस वो आपका HW रहेगा आज के लिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, दे आर कमिंग नाउ। अब देखिए इसमें हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव ये पहले से, दे आर कमिंग नाउ नहीं वो आ रहे, तो वो मेरा इसमें हमको किसको चेंज करना है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को क्या लगते हैं, आगे रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर है, आर मेरा आगे लिख जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, फिर यहाँ से आर हम लोग कट करेंगे, आर यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर दे कमिंग नाउ। ये देखिए आर दे कमिंग नाउ। इज़, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज़ को बस आपको आगे लाना है और यहाँ से इसको हटा देना है। इज़ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इज़ ही प्लेइंग विद देम, देखिए यहाँ पे इज़ ही प्लेइंग विद देम। हिस्ट्री इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहाँ से इसको हटाया, हिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। हर मतलब क्या होता है, उसका या उसकी, तो उसकी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इज़ हमने यहाँ से हटाया, इज़ हमने आगे लिखा। हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसमें बस आगे आ जाता है। इज़ हिस्ट्री हर फेवरेट सब्जेक्ट, पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा, बस हमको हेल्पिंग वर्ब आगे लिखना है। और जिसमें नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज का यूज़ करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। दे विल कम टू माई हाउस टुमारो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, ठीक है। सब्जेक्ट के ज़्यादातर बाद में ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है, तो ये जो विल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा विल दे कम टू माई हाउस टुमारो, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। अभी मैं आपको इसको सेंड कर दूँगी, इसकी क्लिक। थैंक यू एवरीवन, योर चैप्टर इज़ completed. I think that you all got understand.